ये है कि हड़बड़ाओ नहीं, अल्लाह की बहुत बड़ी जात है। खाली मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरों पे इत्मीनान ना करो, बिल्कुल करो, वो भी अपनी जान लड़ा देते हैं आपको अच्छा करने के लिए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी हो जाती है जो समझ नहीं पाए, या उनसे इस तरीके की गलतियां हो गई, या मशीनरी सही मामले ना आए, और वो इस ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये अल्लाह का एहसान है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुरान दुआ है, कुरान दवा है, और कुरान ही हिकमत है। तो अल्लाह का एहसान है कि आप इसे भी आजमाइए। बेहतर है कि अल्लाह आपकी नीयत को बेहतर दिखेगा। उस सबसे बड़ी जात है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, और तमाम दुनिया का पालनहार है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम उसके ऊपर इत्मीनान करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। और आप ये काफी साल से हमने सुना आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप ऐसे कौन से क्षेत्र से आ रहे हैं आप? मेरा पूरा नाम है मोहम्मद कमरे आलम शेख। मैं कांग्रेस पार्टी से मुंबई सेक्रेटरी हूँ। तो मैं काफी 6-7 साल टाइम हो गए यहाँ पे आते हुए। यहाँ पे आने से मुझे ये फायदा हुआ है कि जो काम कहीं नहीं होता है, अल्लाह का एहसान है कि यहाँ से हमारा हर काम होता है। मैं गोंडी में रहता था, अभी वडाला रहता हूँ। तो गोंडी जैसे क्षेत्र में कोई आलिम नहीं है? वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इलाज वगैरह करते हैं, रूहानी इलाज होता है, तो आप यहाँ क्यों आते हो? गोंडी में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हजरत है हमारे, जिन्हें लोग ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। तो हमें गुजरात या अहमदाबाद, हम बाहर भी गए हैं, तो हमें कहीं भी ऐसे लोग नहीं दिखे। मैं एक था, तो हम यहाँ पे आए एक बार, तो हमें अच्छे लगे। यानी ऐसे लोग मिल ही नहीं सकते आपको। तो हमारा अकीदा है, और हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जो हम कहीं भी जाते तो अल्लाह के एहसान से बड़े बड़े अधिकारी हमारा इंतजार करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग सब यहाँ पे अपने अपने कुछ ना कुछ इलाज के लिए आए, तो आपने ऐसा कुछ इलाज के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही आपको? हमारा कुछ पर्सनल था, घर का मसला था, वो भी अल्लाह के एहसान से ठीक हो गया है। बहुत से ऐसे मसले हैं जो आपको हम बता भी नहीं सकते, जो अपने आप ठीक हो गए। आप कहाँ से आए हैं और ऐसा क्या इलाज के लिए आप यहाँ पे आए? मेरा नाम खान कनीज है, मैं धारावी से आई हूँ, और हम यहाँ से 8-9 साल हो गया हम यहाँ पर आते हैं। अभी शादी बाद भी हमारा 2 साल हो गया, तो हम मतलब कुछ भी बच्चे वगैरह ये सब का बहुत टेंशन था, प्रॉब्लम था। तो फिर यहाँ पे जब से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे मेरा अब 7वां मंथ चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब यहाँ से डॉक्टर भी मुझे मतलब इतना कुछ मेडिसिन वगैरह देते तो कुछ भी वो सब नहीं होता, तो मैंने दवा सब फेंक दी, डायरेक्ट यहाँ पर आई, यहाँ से जुड़ी, यहाँ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फायदा हुआ है मुझे। अभी शिफा है आपको? जी बहुत। जो लोग हमारा पूरा परिवार यहाँ आता है, हमारे पूरे ससुराल वाले आते हैं, हमारे मतलब हमारे जितने परिवार है सब यहाँ पे से जुड़े हैं जी। यहाँ पे लगभग बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं, रूहानी इलाज के लिए आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हजरत से मिलने आते हैं सिर्फ दुआओं के लिए। आप किस चीज के लिए आए यहाँ पे? हम भी आए, हमारा भी तबीयत नहीं अच्छा था। मेरे को तो टाइफाइड में लग गया, कभी जिंदगी में छोड़ते नहीं था। चक्कर कराओ, चाहे सोनोग्राफी, कुछ भी चीज, पेट में दर्द, पथरी बताया था, कितना 10-12 पथरी बताया था मुझे। अभी आराम है? हाँ, हमें सब सही है। यहाँ डॉक्टर बोला था ऑपरेशन करने का, कि कल आओ तुम्हारा ऑपरेशन होएगा। मेरे को इधर पता चला हजरत के दरबार में, इधर आई, जितना रिपोर्ट था जान लो, कल मुझे ऑपरेशन कराने का था, वो कचरे डब्बे में सब रिपोर्ट डाली, इधर आई, कितना 10 साल हो गया मुझे, सब सही हो गया। हमने सुना है जो बच्ची आपके साथ बैठी, इसको भी कुछ तकलीफ थी, यहाँ पे आने के बाद भी कुछ आपको रूहानी इलाज से बच्ची ठीक हो गई है, ऐसा क्या हुआ था उसको? हाँ, इसको भी तबीयत खराब रहता था। क्या हुआ था? बस वही बुखार पकड़ लेता था। अच्छा, आप किस चीज के लिए इलाज के लिए आए? टाइफाइड मलेरिया ज्यादा हमें पकड़ रहा, लीचियों में भर्ती कर देते, डॉक्टर जवाब दे देता था, शताब्दी राजावाड़ी, कितना ग्लूकोज में को चढ़ गया, हाथ सब सूझ जाता था, कुछ भी आराम नहीं। दवा गोली खाते हुए मेरा सांस नीचे ऊपर चलता था। अब आराम है आपको? बहुत आराम है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना है कि आप एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर हो क्या हजरत के दरबार में आप आए, वो भी इलाज कराने, क्या हुआ था आपको?
मेरा नाम डॉक्टर सैयद सालेम है। मैं मसीना हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। 2018 में मैंने डॉक्टर मसीना हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। मैं अपना सांस की तकलीफ के लिए यहाँ हजरत के दरबार से जुड़ी थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बस ठीक है कि जहाँ दवा काम नहीं करे वहाँ दुआ लेना चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ आए थे। बेशक। तो अभी आराम है आपको? बहुत हद तक। तो आपको जो तकलीफ थी कभी आपने उसका इलाज नहीं करवाया कि मुझे तकलीफ है, ये रिपोर्ट वगैरह में कभी आया नहीं आपका? पहले मैं 2010 में मेरा इलाज लीलावती हॉस्पिटल में चल रहा था। उसके बाद मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे अस्थमा है, और फिर बाद में वहां से कंटिन्यू मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन वहां से कुछ आराम नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मेरी मम्मी मुझे यहाँ लेके आई थी। अब आराम है आपको? बहुत हद तक, पहले से बहुत हद तक। कितने साल से आ रहे हैं आप? 4 साल। कहाँ रहते हैं आप? बैंड्राइस में। बैंड्राइस में तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर है बड़े बड़े। कभी आपने अपने बड़े डॉक्टरों को नहीं कहा कि मुझे ये तकलीफ है, इसके बारे में हजरत के बाद डायरेक्ट क्यों आए आप? क्योंकि यहाँ से शिफा मिल रही थी इसकी। 2010 से 2018 तक मैंने एलोपैथी मेडिसिन यूज किया था, लेकिन पंप वगैरह भी यूज किए, उससे मेरा अस्थमा का तकलीफ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, वो और एग्रीवेट होते जा रहा था। इसलिए फिर मुझे दवा से कुछ आराम नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मेरे को हजरत साहब के यहाँ पे लेके आए, और फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत हद तक शिफा मिली। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह गुरु है। मैं रहता हूँ धारावी से। मैं धारावी से यहाँ पर आया हूँ हजरत साहब के यहाँ। किस चीज के इलाज के लिए आप आए? मैं यहाँ पर मेरे वाइफ मनीषा गुंजी गुरु है, उनको यहाँ पर ब्रेस्ट में उनको कैंसर तकलीफ लगा होता है। उनको बहुत दिन से, यानी कि यहाँ पर आने के पहले 2 साल से बहुत पेन हो रहा था। अभी तो उनको आराम हो गया, फिर क्यों आ रहे आप? अभी तो नहीं, इसके पहले मैं इंटरव्यू दिया था कि मैं क्यों तो बोलना चाहता हूँ कि मेरी बात और बहुत जन सुने दरबार में। अच्छा। कि यहाँ पर क्यों आए, क्यों नहीं करके। अच्छा। कि मैंने यहाँ बहुत ज्यादा कराया, कुछ भी यहाँ पर इलाज नहीं हुआ, और आपको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपको जैसे शिफा मिला दूसरों को भी मिले और लोग आए। अच्छा। यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर होता है कि बिना पैसे से कुछ भी नहीं ले पैसा कुछ लेते नहीं है, जो भी है फूल पानी से यहाँ पर अल्लाह के दुआ से कुछ ठीक होता है यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर विश्वास रखना बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो यही बोलना चाहता हूँ आपको। मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा, आप किस इलाज के लिए यहाँ आप आए? मेरा नाम श्री कृष्णा वैश्य है। मैं अपने घर की प्रॉपर्टी और सब परेशान हूँ जिससे घर में घर के लोग ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण हमारे परिवार में और सब चीज कहाँ से आते हैं आप? मैं घाटू पता। यहाँ का पता किसने बताया आपको? आपकी हजरत से कैसे मुलाकात हुई? मेरा नूर भाई से मुलाकात है। मैं वासी मार्केट में, मेरा भाई का धंधा है, तो नूर भाई आए थे वहाँ भाजी के लिए, तो कुछ फातिया के लिए, तो उन्हें मैंने कम भाव में रियायती में दे दिया। तो उनसे मेरा जब से पहचान हो गया, और उस तरह से उन्होंने बताया कि इधर ऐसा होता है, उस तरह से मैं इधर आया। कितने साल से आप आए यहाँ? मैं अभी फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम है, दूसरा दिन है। थोड़ा बहुत कुछ शिफा मिला आपको? नहीं, अभी तो मैं जस्ट कल आया, मुझे कुछ दिया नहीं। वहीदुन्निसा मेरा नाम है। मेरा लड़का था और लखनऊ में 2 दफा उसको पैर छिलाई, फिर यहाँ कोपन हॉस्पिटल में लाई, तो यहाँ हजरत साहब के हमारे यहाँ ठीक हुआ लड़का, और आजकल तो वो सऊदी कमा रहा है, और हर चीज का परेशानी दूर हुआ। हम लोग का भी परेशानी था, यहाँ पे आने पे मेरे हजरत साहब के दुआ से कोई फूल पानी से हम लोग का ठीक हो गया। आप कहाँ से आए? हम गोविंदी से आए। गोविंदी से आए? हाँ, हो गया हम लोग को 15-15 साल। बाकी आज लड़का मेरा सऊदी में कमा खा रहा है। डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला, शाम को ये हुआ था कि सुबह कर जाएगा। लेकिन शाम को काबले यहाँ सुबह लेके आई तो ठीक हो गया। आराम है बच्चे को? हाँ आराम है, सऊदी कमा खा रहा है, शादी शुदा हो गया। और कोई रास्ता नहीं, तो ये वहाँ से लेकर भागे। कहाँ से? लखनऊ। यहाँ कोपन हॉस्पिटल। और लखनऊ के अंदर इन लोगों ने लगभग
4 लाख रुपया खर्चा किया। कितना? 4 लाख रुपया लखनऊ में। तो जब ये लखनऊ में अपने बच्चे का इलाज कर रहे थे, लखनऊ में लगभग 4 लाख रुपया इन लोगों ने अपने बच्चे के लिए लगाया। कोई भी हो, माँ बाप अपने तमाम चीज को बेच डालते हैं, क्योंकि सबसे अनमोल चीज ही औलाद होती है। तो 4 लाख रुपया इन लोगों ने वहां पर लगभग लगाया। लेकिन जब पैर काटने की बात आई तो इनको किसी ने बताया कि आप फला जगह चले जाओ। तो बंबई में हमारे हजरत का एड्रेस था। इसके बाद भी डाले के आए तो कोपर में हॉस्पिटल है बड़ा, वहां हॉस्पिटल में गए। उन लोगों ने भी यही कहा कि आप फौरन पैर काट दें और कोई रास्ता नहीं है। तब ये लोग यहाँ आए और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छा कर दिया। आज वो बच्चा सऊदी के अंदर अच्छी कमाई कर रहा है। आज बच्चे के बच्चे हैं, शादी वादी हो गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हड़बड़ाओ नहीं, अल्लाह की बहुत बड़ी जात है। खाली मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरों पे इत्मीनान ना करो, बिल्कुल करो, वो भी अपनी जान लड़ा देते हैं आपको अच्छा करने के लिए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी हो जाती है जो समझ नहीं पाए, या उनसे इस तरीके की गलतियां हो गई, या मशीनरी सही मामले ना आए और वो इस ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये चीज अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह का एहसान है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुरान दुआ है, कुरान दवा है और कुरान ही हिकमत है। तो अल्लाह का एहसान है कि आप इसे भी आजमाइए। बेहतर है कि अल्लाह आपकी नीयत को बेहतर देखेगा। उस सबसे बड़ी जात है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, और तमाम दुनिया का पालनहार है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम उसके ऊपर इत्मीनान करोगे तो कामयाब हो जाओगे। दावा जो तमाम मौलवी मौलाना या हमारे ऐसे लोग अगर करें तो गलत करते हैं। दावा तो सिर्फ खुदा का, दावा तो सिर्फ खुदा का, क्योंकि वो ही करने वाला है। हम लोग तो आजिजाना गुजारिश करते हैं कि अल्लाह तू मालिक है, तू ही मुख्तार है, फला बीमार है उसे अच्छा कर दे। तो हम आजिज़ी वाले हैं, हम मालिक नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि हम पूरी तरीके से अल्लाह की जात पे इत्मीनान कामिल रहें। बेशक अच्छा करने वाला मेरा रब है, और घबरे नहीं, घबरे नहीं। मैं ऐसी चीजों को, क्योंकि हर किसी के मामले अलग अलग हैं, हर किसी की बीमारियां अलग अलग हैं, जो आते हैं उन्हें ये बताया जाता है कि आखिर क्यों हुआ, और पहले से ही बताया जाता है कि इससे पहले तुम्हें क्या क्या हुआ। तो ये चीजें जो है, अगर ऐसा कहीं मामला है तो आप लोग आइए। यहाँ कोई फीस नहीं है, यहाँ कोई फीस नहीं है। उसकी वजह जान लो कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है उसने मुझसे कोई फीस नहीं ली, इसीलिए मैं अल्लाह के किसी बंदे से इसकी फीस नहीं मांगता, और ना ही मुझे जरूरत है। हाँ ये है कि अखराजात जो आप देख रहे हो, चाहे वो लाइट का हो या आप जो जिस कमरे में बैठे हो वहाँ एसी वगैरह वगैरह, जो भी इन चीजों के लिए जो थोड़े से रकम ली जाती है, वो कितनी है यार, हमें तो पता भी नहीं। 125 रुपए आपसे लिए जाते हैं। उसके अलावा कोई फीस, कोई पैसा आपसे लिया नहीं जाता, इसलिए कि तमाम चीजें जो देनी है वो यहीं से दी जाती हैं। बेहतर करने की जात खुदा की है, और इन तमाम चीजों में जो ये आपसे 130 रुपए लिए जाते हैं, उसमें तमाम अखराजात हैं। जहां आप बैठे हो उस रूम के अंदर देखो पंखे, एसी, कूलर वगैरह सब लगा हुआ है। तो क्या हमें ये चाहिए कि आप लोग बैठो, ठंडी हवा आप खाओ, उसका भी पैसा हम ही भरें? बोलो भाई। बस यही चीजें हैं,
इसके अलावा और तमाम ऐसे लोगों की यहाँ से मदद की जाती है जो मदद के मुस्तहिक हैं, जो बच्चियां मदद की मुस्तहिक हैं, जो बच्चे मदद के मुस्तहिक हैं। ये होता है। अब इसी को चाहे कोई जो कहे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे एक चीज का सवाल का जवाब दे दो कि आज अगर आप मामूली से सोनोग्राफी कराने जाते हो तो हजारों रुपए आपका लग जाता है। तो क्या ऐसे तमाम चीजों से अल्लाह तुम्हें बचा नहीं रहा? ये है। तो इन तमाम चीजों को जो कुछ है हमने सामने रख दिया, कोई चोरी नहीं है। हमारा मकसद, हमने गवर्नमेंट से भी जगह मांगी है, अगर जगह हमें गवर्नमेंट देती है तो इंशाअल्लाह इसमें और लोगों को ट्रेन करेंगे और ऐसे ही फ्री इलाज करेंगे। यहाँ बड़े ही जैसे कैंसर ऐसी चीजों का इलाज होता है, लेकिन ये जान लो कैंसर के स्टेज होते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे आ गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कैंसर आपके जिस्म से दूर हो गया, ये जान लो। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो यहाँ देखे जाते हैं और कोई फीस इसके अलावा यहाँ नहीं है और ना ही कोई दवा लिखी जाती है कि साहब आप इतने की दवा लाइए। ये सब चीजें यहाँ नहीं, बैठे ही गरीबों के लिए हैं। इंशाअल्लाह हमसे जहां तक हो सकेगा पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम।